आई वॉज ए पीपल्स फ्रेंडली पुलिस अफसर कि मुझे लोगों से मिलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। तो मुझे 7 दिन कोई मिलने नहीं आया, तो मैंने कहा सुरेंद्र सिंह जी कोई मिलने नहीं आता। कहने लगा साहब आपको कोई नहीं मिलने आएगा, कि हर दुकान पे भी आप जाओ, गो टू द बेस्ट शॉप, यू विल फाइंड द टैग एंड यू पे द टैग एंड टेक द थिंग्स। हाँ जी। इसी तरह ही लोग आप पे टैग लगाना शुरू करते हैं। भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं लास्ट नहीं, वो पहला आदमी यहाँ जो बॉर्डर पे बैठा है। हाँ जी। लास्ट तो हम हैं। हाँ जी। देश में ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है, हाँ जी। ये तो सिर्फ लोगों में एक भरम डाला गया। हाँ जी। मैंने ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था कि माइनॉरिटीज के बारे में हमारी नीति क्या है, कुछ गलतियां हुई सरकार से। हमने तो ये सामने देखी, उस समय तो ये नहीं पता था कितने लोग मरे हैं। कोई कहता थे 9 आदमी मरे हैं, कोई कहता 8 आदमी मरे हैं, मरे थे 17। Welcome to my podcast Bharat Charcha. Today we have someone very eminent and very special who's basically the reason from bringing in a lot of communities together in India. I welcome Shri Iqbal Singh Lalpura ji. He is the chairperson for National Commission for Minorities. He is one of the most important amenities who's brought a lot of communities together and foster love, kindness amongst them. Thank you sir for taking out so much time. You're welcome to this place. Thank you. Thank you. और आपकी सर बहुत तारीफ सुनी है कि बहुत माइनॉरिटीज़ ग्रुप के साथ जैसे आप काम करते हैं, काफ़ी उनके बीच में यूनिटी आपने फॉस्टर किया है। इंडिया में मेरे ख्याल आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए बहुत काम करा है। सो सर आई वुड काइंडली वांट टू गो बैक टू द टाइम्स व्हेन यू वर फॉर्मर IPS ऑफिसर एंड हाउ दैट ट्रांजिशन टुक प्लेस फ्रॉम बीइंग ऑफिसर ऑफ हाई रैंक टू कमिंग टू दिस चेयरमैनशिप। थोड़ा अगर उसके बारे में बताएंगे। ऐसा है कि एक इंसान तो एक इंसान होता है, देश और समाज की सेवा हाँ जी। कई ढंग से हो सकती है। जब मैंने कैरियर शुरू किया 72 में, तो पंजाब में नेक्सलिज्म था कुछ हद तक, और उसके बाद फिर देश में पंजाब में ऐसी मूवमेंट चली जिसमें सारा पंजाब जला भी, और आज भी उसका कुछ ना कुछ रेमिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। हाँ जी। तो वहाँ भी समाज सेवा वाज द इशू। यहाँ देश में ये केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ माइनॉरिटीज के लिए ये स्वर्ग है। हाँ जी। I would always say that India is heaven for minorities. They have grown here in number. They have been able to reach every top post in the country. हाँ जी। Right from the President of India to the Prime Minister of India, then the Army Chief, then High Court judges, Supreme Court Chief Justice, what not, and everywhere they are there. In sports, and there is no field where they have not excelled and they have not been given a chance. हाँ जी। बट आई वुड से सर आपका सिंस कंट्रीब्यूशन इतना रहा, जहाँ आपने उनके लिए काम करा, उनको रिकग्निशन दिलाई, तो सब आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फेजेस आल्सो फॉर यू व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट सर्टेन प्रेसिंग issues for minorities. तो सर वो challenges आपने कैसे overcome Actually, there are 3 things. हाँ जी। Number is sense of insecurity, हाँ जी। inequality and discrimination, हाँ जी। which is being sold to garnish votes and misguide people. हाँ जी। हाँ जी। ये धारणा कैसे खत्म हो, हम सब बराबर हैं, इसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने तो पुलिस सर्विस में भी देखा था कि लोगों को जीतने के लिए उनसे बात करना जरूरी है। हाँ जी। तो जब मैं माइनॉरिटी कमीशन में आया हूँ, तो मैंने इसी पे काम किया है कि मुझे लोगों से मिलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। मुझे अपने ऑफिस में ही मैं लाखों लोगों को मिला हूँ, हाँ जी। और बाहर जाके तो कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ रहूँ। उनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है किसी भी भारतीय की हो सकती है, हाँ जी। उनको सुना जाए, उनको इंसाफ दिया जाए, और जो उनके मन में धारणा बनाई जाती है हाँ जी। उसको तोड़ा जाए। और मैं उसमें कि आई हैव बीन सक्सेसफुल टू माय सेटिस्फैक्शन, आई वुड से। हाँ जी। क्योंकि सभी लोग को अब विश्वास है कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू लुक आफ्टर अस। हाँ जी। हाँ डेफिनेटली सर, आपकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है, और जिनसे भी हमेशा पता चला है उन सब ने यही बोला है कि आप लोगों को समय बहुत देते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं जी। सो सर एक और क्वेश्चन, इफ आई मेक अ कंपैरिजन फ्रॉम बीइंग अ फॉर्मर IPS ऑफिसर टू बीइंग द चेयरमैन फॉर National Commission for Minorities. So, sir, I'm sure you must have wanting to do something that time, and maybe you could not bring that change. But now, being the chairperson, how did you deal with that, sir? What is the difference that it has made now? Actually, every post has a area of responsibility. हाँ जी। You can be successful in that area only. Right, sir.
व्हेन आई वाज इन पुलिस आई वाज ए पीपल्स फ्रेंडली पुलिस अफसर, जिसको लोग अपना आदमी समझते थे। मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग मेरे रिश्तेदार हैं, और दे लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड रिलेटिव्स। हाँ जी। सो ऐसा ही जब यहाँ भी आए हैं तो मुझे लगता है कि ये 6 कम्युनिटीज मेरी अपनी है, हाँ जी। और सातवीं के बिना हम रह नहीं सकते। हाँ जी। सो वी हैव टू ऑल लिव टुगेदर। मिलके बैठे 2 काम मैंने किए। एक तो सर्वधर्म संवाद, सभी धर्मों से बातचीत की जाए, हाँ जी। अलग अलग भी, टू नो देयर प्रॉब्लम, देयर माइंड। और दूसरा था सबको मिला के। हाँ जी। दूसरा था सर्वधर्म सद्भावना, तो सब धर्मों के धर्म जो त्योहार हैं उनको मिलके मनाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब जो ईद के समय जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, हिंदू सभी लोग मिलके बैठते हैं, क्रिश्चियन मिलके बैठते हैं, किसी को नहीं लगता कि दूसरी अलग से चीज है। हाँ जी। इसी तरह हम कृष्ण अष्टमी मनाते हैं, उसमें सभी लोग, मैंने तो नहीं देखा कोई मुसलमान या कोई सिख या कोई जैन या बौद्ध टीका लगवाने से हिचकिचाए। इसी तरह इन सभी धर्मों में वी सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी, हाँ जी। वी डोंट डिबेट इट। हाँ जी। हाँ जी। डिबेट में जीत हार होती है, सेलिब्रेशन में तो खुशी खुशी है। हाँ जी। So we celebrate our diversity. So this is how we proceed in Minority Commission. Wonderful, sir. I know India is such a country where they talk about unity in diversity. Yes. So we should not only, preach, but we should also practice that. Yes. जो आपके through definitely आपके बहुत कामों से हमें देखने को मिलता जी, है। हमने कोशिश की है। हाँ जी। So sir, since you have dealt with both law and minority rights, how has your policing experience shaped your perspective towards bringing in a difference in these people's lives? थोड़ा सा सर कुछ देखो, ऐसा है कि जो पुलिस सिस्टम में मैंने देखा है, वहाँ हर आदमी होता है कि 3 चीजें, हाउ टू विन ओवर ए पर्सन, जस्टिस को कैसे खरीदा जाए। सारी दुनिया कहती है साम दाम दंड भेद। हाँ जी। मेरा जीवन में ये रहा कि हर दुकान पे भी आप जाओ, गो टू द बेस्ट शॉप, यू विल फाइंड ए टैग एंड यू पे द टैग एंड टेक द थिंग्स। हाँ जी। इसी तरह ही लोग आप पे टैग लगाना शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा बिना टैग के जिया हूँ। तो मैं आई एम विद ए वीक पर्सन, I am with a person who is facing injustice, but I am totally against and capable enough to fight the top criminals. हाँ जी। जिसको वो मुझे I enjoy fighting criminals. हाँ जी। तो यहाँ भी है, जहाँ भी कोई देश के विरोधी लोग हैं, कोई समाज के विरोधी हैं, कुछ अपनी बात मनाना चाहते हैं, हाँ जी। तो मुझे खुशी होती है। I really enjoy from inside. क्योंकि when you are sitting on a chair, the only thing my guru tells me to do, वो है राजा चूली न्याओं की। हाँ जी। जो आदमी बड़ा है उसे साफ करना चाहिए। बिल्कुल सर। इंसाफ के लिए अपराधी से लड़ना भी पड़ता है, हाँ जी। उसको नाराज भी करना पड़ता है। हाँ जी। तो हम दोनों चीजों में खुशी होती So sir, I remember just some time back, I was a part of one of the meetings in your office where there were eminent leaders and a lot of people across India. I want to know, sir, through these meetings, what is that you establish and how exactly do you resolve their problems when you chair such meeting for minority groups? We had carried out a study. There are about 70,000 NGOs working for the minorities. हाँ जी। Educational institution are in large number and other. अभी इतने लोगों से वाकफियत, मतलब to reach every person is not possible, but you have to go through someone. जो लोग समाज सेवा करते हैं, जो कम्युनिटी लीडर हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनसे मैं मिलूंगा, वो मेरी बात सुनेंगे, अपनी बात आगे रखेंगे। इससे मैं एक सर्कल है, हाउ टू रीच द फर्स्ट मैन सिटिंग ऑन द बॉर्डर। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं लास्ट नहीं, वो पहला आदमी यहाँ जो बॉर्डर पे बैठा है। हाँ जी। लास्ट तो हम हैं। हाँ जी। सो आवर मैसेज शुड गो टू द फर्स्ट पर्सन सिटिंग राइट ऑन द बॉर्डर। उसके लिए हम काम करते हैं। How beautiful, sir. Your thoughts are so positive, and I'm sure जो भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, जो viewers हैं, उनको ज़रूर इससे, इस पॉडकास्ट से कोई मैसेज मिलेगा कि इन सबको भी बढ़ के आगे माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए और अपनी यूनिटी को इंटैक्ट रखते हुए चलना चाहिए। So, sir, पहले तो देश में ये मिनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है, हाँ जी। ये तो सिर्फ लोगों में एक भरम डाला गया। हाँ जी। मैं थोड़ा सा वो भी क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था कि मिनॉरिटीज के बारे में हमारी नीति क्या है। उन्होंने कहा कि अगर घर का एक बच्चा भी निराश हो जाए, क्या घर खुशी से रह सकता है? तो इनका नंबर तो 20% से ज्यादा है। हाँ जी। तो इसलिए सभी को बराबर समझ के खुश रखना है। हाँ जी। इसलिए मिनॉरिटी मेजॉरिटी को छोड़िए, एवरी इंडियन शुड बी हैप्पी। हाँ जी, दैट्स ट्रू सर। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये स्कीम्स 15 जो मिनॉरिटीज के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कीम में आती हैं, ये तो एडिशन है टू ऑल द अदर स्कीम्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन। अगर आपके लिए 220 हैं तो मेरे लिए 235 हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो 220 हैं ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये मिनॉरिटीज के लिए नहीं है।
So minorities in India are better placed as far as economic schemes are concerned in comparison to the majority. So ये तो हमारा देश है, इसमें majority की बात नहीं करनी चाहिए। जो गरीब है, चाहे वो minority का है चाहे majority का है, गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है, उसकी स्कीम जो है वो आम आदमी तक पहुंचे, जो सबसे दूर बैठा है उस तक पहुंचे, उसके लिए हम सब जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको इसके लिए काम करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। So, sir, my next question is slightly sensitive. Since you were involved in the investigation in 1978, which is Sikh Nirankari clash, I would want to know, sir, when there was a sensitive communal issue, how did you face the challenges in that time handling this? देखो, उसमें जो पुलिस अफसर का रोल है, वो तो ये देखना कि किसने अपराध किया है। उसमें हमारे लिए तो इंडियन है, तो उसमें जो उस समय की कुछ गलतियां हुई सरकार से, पहली बात तो ये है, उनको उस समय ऑन दैट वेरी सेंसिटिव डे उनको वहाँ समागम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगर इजाजत दी गई तो वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए था। तो उसके बाद बहुत सारी गलतियां हुई, इसलिए वो जो समस्या है आज तक भी हम पूरी तरह उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये समस्या जो छोटी थी वो समस्या इंटरनेशनल बन गई। हाँ जी, तो काफी चैलेंजिंग रहा सर उस वक्त आप? नहीं, 100% चैलेंजिंग रहा। मैं किसने गलती की ये हम कहें, वो कहते हैं लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक जज साहब ने करनाल में एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी की वजह से केस बरी कर दिया, सरकार ने अपील नहीं की। वो फिर आगे जो कहते हैं ना, तंग आदम बझंग आमद, जब किसी को इंसाफ ना मिले तो वो कहता है कि मैं आप शस्त्र वेपन उठा लूंगा। तो उसमें ये स्थिति बन गई। मैं उसको अब पोस्टमार्टम करने वाली बात है, आगे के लिए समझना चाहिए। दीज आर दी सेंसिटिव इश्यूज जो किसी भी धर्म से संबंधित है। सब धर्म इज्जत रखते हैं, उनका सबका एक ही मकसद है कि अच्छा इंसान बनाया जाए और भगवान के रास्ते पे उनको लाया जाए, तो उसमें क्लैश नहीं होना चाहिए। तो जो आदमी ओवर स्टेप करता है तो उसको, गुरबानी का तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिलीजन है, ये तो कहती है वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। ये सभी धर्म ग्रंथ सच्चे हैं, जो आदमी इस पर विचार नहीं करता वो झूठा है। और दूसरा आगे जाके लिखते हैं सब गुरपीर हमारे, ये सभी देवी देवता हमारे, सभी की इज्जत होनी चाहिए। तो जो भी आदमी धर्म के रास्ते पे चल के सेवा करता है उसको ये देखना चाहिए कि वो दूसरे की धर्म की अपने आप को कंपैरिजन ना करे और दूसरे धर्म की भी बराबर इज्जत करे। जहाँ कहीं ऐसी बातें होती हैं तो माई रिलीजन इज बेटर देन योर रिलीजन, कुछ जैसे रिन साबुन वाला कहता था कि सफेदी की चमकार मेरे पास ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्म अच्छे हैं। So sir, can you quote an example where you had any eyewitness that accounted or any insight wherein who was evident for leading this clash, sir, if you can recall? And देखो, उसमें पहली बात तो ये थी कि बहुत गलतियां हुई हैं, एक की भी आप कहें ना तो उसका नहीं। पहली बात तो ये था कि जरनैल सिंह जी दरबार साहब में, जीवन सिंह उमरा नंगल जी वहाँ रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनके पास गए, उनको कहा कि ये क्लैश होने, ये वो लोग वहाँ कर रहे हैं, आप रोकिए। तो एज ए मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैबिनेट उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए था। उनको मालूम होना चाहिए था कि अगर ये आदमी मेरे पास चल के आया है तो ये लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में भी ले सका है। वो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं किया। दूसरा, जो हमें मालूम है, जो लोग वहाँ दरबार साहब से निकले थे उनको तो कोतवाली में इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने रोक लिया था। अगर उसको फिर वो एक डीएसपी वहाँ आए, अब तो इस संसार में नहीं रहे होंगे, ओडी जोशी, तो उन्होंने उनको कहा इनको जाने दो। ये सारी गलतियां हैं, हमने तो ये सामने देखी है। उस समय तो ये नहीं पता था कितने लोग मरे हैं। कोई कहता थे 9 आदमी मरे हैं, कोई कहता 8 आदमी मरे हैं, मरे थे 17, क्योंकि एक मोर्चरी में 9 डेड बॉडीज थी, दूसरी मोर्चरी में 8 डेड बॉडीज थी। एक मोर्चरी देख के आता था, कहता था 9 मरे हैं, दूसरा दूसरी मोर्चरी से आता था, वो कहता 8 मरे हैं। जब दोनों जगह जाके देखा गया तो 17 लोग मरे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें गलती पे गलती होती रही। यही छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज आई थिंक नॉन सीरियस अप्रोच। जब भी कोई समस्या आती है उसको सीरियसली लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कोई वायलेशन ना हो। और उसके बाद तो फिर मुझे मालूम है कि अमृतसर को पवित्र शहर करार दिया जाए, इसके लिए 81 में मार्च निकालना था। जरनैल सिंह जी से बात हुई, उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट SSP थे मिस्टर गुरबचन जगत और जय सिंह गिल डिप्टी कमिश्नर थे, तो उन्होंने मान लिया कि हम आके कोतवाली
में जब वहाँ अपना मेमोरेंडम दे देंगे, हाँ जी। लेकिन जब ये बात गवर्नमेंट को कन्वे की गई तो एक दिन पहले ये पहली बार हुआ होगा कि देश के इतिहास में कि सिगरेट बीड़ी के हक में जुलूस निकाला गया अमृतसर में। वो प्रोवोकेशन किसने करवाई? हाँ जी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये सारी ऐसी सेंसिटिव इश्यूज हैं जिसपे अभी ना तो इतिहासकारों ने इस पे काम किया है, हम तो उसके विटनेस हैं, हाँ जी। तो ना ही सरकारों ने किया कि आगे को ऐसी बातें ना हो। हाँ जी। दैट इज वेरी सेंसिटिव इशू। हाँ जी। अब जब भी आप बात कर रहे हैं तो मेरे मन को दुख होता है कि मेरा पंजाब उजड़ गया। हाँ जी। मेरे पंजाब के लोग जो हैं देवता माने जाते थे और ये लोग देश के लिए कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, इनको कैसे फॉर देयर पॉलिटिकल मोटिव हाँ जी। यूज किया गया। हाँ जी। My apologies, sir, if I've scratched. No, 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 no. This is a very sensitive issue. You have rightly asked the question. हाँ जी। बट कौन कौन अपराधी है ये तो समाज के सामने आना चाहिए। ये कुछ तो किताबें लिखी गई हैं, कोई तो एम के धर ने लिखी है, आईबी में अफसर थे, फिर जीबीएस सिद्धू जी ने लिखी है, बाकी बहुत सारे लोगों ने लिखी है। शायद मैं भी एक ऐसी किताब लिखूंगा, लिख रहा हूं, जो कोशिश करूंगा कि सच लोगों के सामने रखा जाए। हाँ जी। और सच सुनने में बहुत कष्ट होता है लोगों को। बिल्कुल सर। कोई भी नहीं कहता कि मैंने गलती की, हाँ जी। लेकिन ये गलतियां तो हुई हैं। बिल्कुल। एक और सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था जिसमें बहुत हाई स्टेक ऑपरेशन था, विच इज जर्नैल सिंह पिंडरावाला, एंड यू आर वेरी वेल नोन फॉर दैट। आई वुड वांट टू नो सर, ड्यूरिंग दैट टाइम, सच अ हाई स्टेक ऑपरेशन, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस सर? नहीं, प्रिपेयर कुछ नहीं करना था। वी हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट द लॉ। वारंट ऑफ अरेस्ट वाज उसके अगेंस्ट निकले थे, हाँ जी। उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। ये तो एक इशू था जो जिसको किसी को भी दिया जाता। बाकी डर वाली बात लोगों में होती है कि मेरी लाइफ को रिस्क होता। रिस्क इज पार्ट ऑफ योर जॉब। हाँ जी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस जो आदमी आपने 9 सितंबर को लाला जगत नारायण का मर्डर हुआ, तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में लुधियाना पुलिस ने उनके वारंट लेके 12-13 को उनके ऊपर चंदो कला में रेड किया, उनकी बसें वहां जला दी। वो जब वापस आए मेहता चौक में, दैट वाज पार्ट ऑफ माय ज्यूरिसडिक्शन, तो वहां हमने उस समय के एसएसपी को पूछे क्या करना है। मिस्टर अवतार सिंह अटवाल वाज द एसएसपी। उसने कहा आपके पास वारंट है? हमने कहा हमारे पास तो नहीं है। कहने जाने दो। ही वॉज अलाउड टू गो इनटू गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता। हाँ जी। ट्रक में आए थे, शायद PNT नंबर था, मुझे आज भी कुछ याद है उसका। तो नेक्स्ट डे पूछने लगे 13 तारीख को कि हाँ जर्नैल सिंह कहाँ है? हमने कहा गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता में। ही वॉज रेडी टू सरेंडर, हाँ जी। जिसके लिए आप रात को बसों को आग लगा के आए हो, सुबह जब वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, और मैं उस नेगोशिएशन पार्टी में था, सर अपार सिंह बाजवा थे, सर आत्मदेव सिंह थे, हमने बात की उनसे। तो दोपहर के समय एक सीनियर अफसर और आए, उन्होंने कहा कि नहीं अब आज गिरफ्तार नहीं करेंगे, 20 तारीख को गिरफ्तार करेंगे। फर्स्ट टाइम होगा इतिहास में कि एक मर्डर के मुलजम जिसके अपने वारंट लिए गए हैं, अब उस आपने छोड़ दिया कि जब आप चाहोगे 7 दिन बाद तब गिरफ्तार करेंगे। अगर आपके पास एविडेंस नहीं था तो फिर रात को बसें क्यों चलाई? हाँ जी। बिल्कुल। अगर एविडेंस है तो सुबह 7 दिन किस काम के लिए दे दिए? फिर वो 20 को अरेस्ट हुए। जैसे एप्रीहेंशंस थी, वो तो लंबी कहानी है हाँ जी। कि क्या हुआ, कौन कौन ने कैसा हुआ। दे वर टेकिंग इट वेरी लाइटली। तो 11 से ज्यादा लोग मारे गए फायरिंग में। इट वाज वेरी टफ टाइम टू हैंडल इट। डेफिनेटली। तो उसके बाद आपने 15 अक्टूबर को छोड़ भी दिया। ये क्या जगलरी थी? वही सर, तभी मैंने ये उस समय की सरकारों को हाँ जी। इसका जवाब देना चाहिए कि एक आदमी को आप मर्डर में इन्वॉल्व करते हो, हाँ जी। उसको पकड़ने के लिए बस जला देते हो, फिर उसको समय देते हो, फिर 11 लोग मारे जाते हैं, फिर 15 दिन बाद एग्जैक्टली आफ्टर 25 डेज 15 अक्टूबर को आप छोड़ देते हो। आपने क्या किया, क्यों किया? इसके लिए पंजाब भी, आने वाली नस्लें भी जवाब मांगेंगी। हाँ जी। ये सवाल सर आज भी आपके जहन में काफी बार उठता है। हाँ, उठता है। व्हाई शुड दे डू इट? किसी भी पुलिस अफसर को, किसी भी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस है तो अरेस्ट करो, हाँ जी। नहीं है तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, एविडेंस इकट्ठी करो। Right. अगर आपने अरेस्ट कर लिया विद सफिशिएंट एविडेंस, हाँ जी। देन चलान हिम। ये मजाक थोड़ी है। तो दे वर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी। दैट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन ऑफ द पार्ट ऑन द पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। Sir, another question. There are lesser known minority groups also, and which are basically still deserving a lot of attention, and they need lot of work that has to be done on them. So, sir, could you quote those minority group which are still नहीं, ऐसा looking नहीं for- है। देखिए, जो जिसको आप सबसे छोटी कहते हैं, हमारे सबसे छोटी है जॉर्जियन पारसी। देयर पॉपुलेशन इज ओनली 57,000 इन इंडिया। दे आर द रिचेस्ट पीपल। उनकी दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम। उनकी आबादी नहीं बढ़ रही। गवर्नमेंट ने जियो पारसी एक स्कीम बनाई है अच्छा। कि ये लोग बच्चे इनके ज्यादा हों। इस कम्युनिटी ने देश
देश के लिए बहुत कुछ किया है। जनरल मानेकशॉ दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस दिए और टाटा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट दिए और बड़े सारे लोग, गोदरेज है, दूसरे हैं। तो ऐसे इन लोगों की आबादी बढ़नी चाहिए। देन कम्स जैन्स, वो तो 10 कंट्री में राज कर रहे हैं, इसलिए ये सभी कम्युनिटीज देयर नंबर में भी स्मॉल, सिमिलरली द सिख, लेकिन ये देयर कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इज नो लेस देन एनी अदर पर्सन। हर जगह ये काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है, वी आर ऑल इंडियंस, हर भारतीय को हक है कि वो आगे बढ़े और सरकार की जिम्मेवारी है उसको सपोर्ट करे। तो जैसे माइनॉरिटीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्कीम उनके घर तक लेके जा रही है, इसके लिए काम करना चाहिए। और सभी को ये रेस्ट एश्योर है, प्रधानमंत्री जी ने पाली और प्राकृत जो भाषाएं जैन और बौद्ध की थी उनको भी रिकॉग्नाइज किया है, सिखों के भी काम करने की कोशिश की है। ही हैज डन एटलीस्ट 32 वर्क, सिखों को जो कभी सोचते नहीं थे वो हो जाएगा। तो बहुत काम हुआ है उसके लिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ द माइनॉरिटीज मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए 3 तलाक भारतीय महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अब अपने आप को सिक्योर फील करती हैं। ऐसा ही ये वक्फ प्रॉपर्टी 9 लाख एकड़ जमीन है, इसमें से जो इनकम होगी वो लोगों तक जाएगी, ये भी एक अच्छा स्टेप है। बहुत कुछ भारत सरकार उनके लिए कर रही है। Definitely, sir. I believe that every group is working towards their progress, and there is tremendous effort which is put in every field and every aspect of life when we talk of. But time and again, I have to repeat this term in minorities, since you're also the chairman, sir, and you're representing the group. So my another question to you is, sir, when it comes to police force, how can they serve them better to protect the rights of these minorities? देखो ऐसा है, every police officer should be a wise and impartial friend and a protector against injury to person and property. This is the concept of the Indian criminal law system. ये आदमी के दिमाग में बैठा रहो। We are not here to rule but to serve as friend. आज तक मैंने तो अमेरिका में भी काम किया है पुलिस के साथ, वहाँ FBI के साथ। We need to train them to be friends of the society. किसी भी समय किसी को प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए। जो आदमी पीड़ित होता है उसको बार बार वही कष्ट होता है। मैंने उन लोगों को पागल होते देखा है जिनके साथ बेइंसाफी हुई। ये हमारी जिम्मेवारी है कि इंसाफ दें, इंसाफ लेने में उसकी मदद करें। दिस इज व्हाट पुलिस कैन डू एंड प्रोटेक्ट देयर राइट एज ए इंडियन सिटीजन। नो स्पेशल राइट टू एनीबॉडी, बट हर भारतीय को सुरक्षा देनी उनकी जिम्मेवारी है। उसको राइट को प्रोटेक्ट करना ये पुलिस की जिम्मेवारी है। इसके लिए पुलिस को लोगों का दोस्त बनने के लिए आगे आना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं कमी, क्योंकि मैंने आप एक लंबा कैरियर पुलिस में किया है, तो मुझे मालूम है कि अमेरिकन सिस्टम दे ट्राई टू बी ए फ्रेंड ऑन द रोड एंड वी ट्राई टू बी ए थ्रेट ऑन द रोड। दिस इज द डिफरेंस। हमें पुलिस वाला देख के डर पैदा होता है, वहाँ पुलिस वाले को देख के खुशी होती है कि somebody is there to help me. Here एच तो वही है, but we feel somebody is there to harass me. इसके लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है हमने उनको भी लिखा है कि इनकी ट्रेनिंग जो है प्रॉपर करो। In fact, I was just about to ask you only, sir, something which is very close to your heart. Any initiative that you think the group has taken or any memory that you have you would want to share? देखो ऐसा पुलिस की मेमोरी तो मैं आपको बहुत सारी है, इसमें तो चाहे एक पूरा पॉडकास्ट ही आप कर लीजिए, लेकिन मुझे एक छोटी सी मैं शेयर करूंगा। मैं आई वॉज SSP ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन तरन तारण, तो मुझे 7 दिन कोई मिलने नहीं आया। तो मैंने अपने PA को पूछा, सुरेंद्र सिंह उसका नाम था, भगवान करे अभी भी वो जिंदा हो। तो मैंने कहा सुरेंद्र सिंह जी कोई मिलने नहीं आता। कहने लगा साहब आपको कोई नहीं मिलने आएगा। मैंने कहा क्यों? कहते जो आपसे पहले साहब थे वो टेररिस्टों का एरिया था ज्यादा, तो वो जो भी आदमी आता था पुलिस के पास शिकायत करने, तो साहब उसको पकड़ के उसी पुलिस वाले को दे देते थे कि ये तुम्हारी शिकायत करता है। यहाँ इतना अमाउंट हर महीने पुलिस स्टेशन से आता है, 30 तारीख को आपको भी आ जाया करेगा। मैंने कहा यार अगर लोग मेरे पास नहीं आते तो मैं लोगों के पास जाऊंगा। 1 साल बाद हमने वहाँ एक मीटिंग की, पब्लिक मीटिंग संकल्प फॉर पीस के नाम से, जिसको 80,000 लोगों ने ऑन रिकॉर्ड अटेंड किया और मेरे हिसाब से वहाँ 1 लाख के करीब आदमी थे। तो लोग प्यार करते हैं अगर पुलिस आप उनको प्यार करो। को हमने उनको कैसे किया? आज 80,000 की या 1 लाख की गैदरिंग करनी हो तो बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं ये मेरी याददाश्त है 6 सितंबर 1997 और मुझे याद है कि वन ऑफ देम हेल्प
मी, जो आदमी आए, एक बड़ा आदमी 83.6 kg हीरोइन पकड़ने में भी हमने the public informed us, they helped us in to unearth so many criminals, जो there was a total peace in that area। हमने जो लोग 14-14 साल से घर से पुलिस ने भगाए हुए थे उनको भी घर में बिठाया। तो मैं कहा करता था कि पुलिस का काम है संता मान्यो दूता डान्यो एक कटवारी मेरी, अच्छे की इज्जत करो। क्रिमिनल्स 2% हैं, अच्छे लोग 98%। तो 98% नीड्स योर रिस्पेक्ट। उनको अलग सा ढंग से डील करना चाहिए, 98% को क्रिमिनल ना बने। इसी तरह ही जहां भी गया हूं, ऐसा एक नहीं है, कई जगह बड़ी लंबी पोस्टिंग भी रही है, तो उसका यही लाभ रहा कि कभी मुझे जिंदगी में याद नहीं, मतलब याद क्या, मुझे मालूम ही है कि आई हैड नेवर फायर्ड ऑन एनी मॉब। मेरे सामने कोई मॉब बना ही नहीं। मैं इतनी, मतलब मुझे नहीं अब समझ आती कि हाउ वाज इट पॉसिबल, बट इट इज ए रिकॉर्ड कि कभी मॉब वायलेंस में नहीं गया। मेरे साथ के आधे पुलिस वाले तो कैद हो गए फॉर फेक एनकाउंटर्स, आधे टेररिस्टों ने मार दिए। तो आई एम लकी टू बी हियर विद माई फैमिली एंड विद माई कंट्री। तो सिर्फ इतनी चीज ही मैं समझता हूँ कि मैंने जो कोशिश की वो यही था कि इंसाफ किया जाए। वेरी गुड, दैट्स ट्रू सर। ये तो मैंने पर्सनली भी देखा हुआ है आपकी जो गैदरिंग्स और मीटिंग्स में, लोग बहुत ही अपना दिल खोल के आपसे सवाल भी पूछते हैं और आपका जवाब भी उतना दिल खोल के उनके लिए होता है। राइट है उनका, हाँ जी, they have a right to ask questions. But sir, that's also a beautiful aspect of you, that you think they have a right and then you also want to reply to all the questions that they put to you in a most graceful manner. नहीं, ऐसा है, अगर कोई सवाल लेके जाएगा अपने मन में तो फिर वो उसको खराब करेगा। या तो मैं उससे कन्विंस हो जाऊं या मैं उसको सच बता दूं। He should get the answer for all these questions which is bothering his mind. तो आदमी के मन में परेशानी तो नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए काम कर। So sir, since we've spoken about every aspect that you have just described, right from your days when you were IPS officer to how you're dealing with situations now, whether be it challenging or whether be it in your favor or not in your favor. Now sir, I want to slightly go in the other direction, which says that there are certain lesser known facts, I would not say, but maybe few things that people may not have heard about you. Let's go back to the days sir when, let's talk about a little bit your education life. Maybe any person who has been closest to you, who motivated you or influenced you to shape your career today that you have. देखो, any mentor or देखो, मुझे तो, मैं सभी को कहूंगा कि बाप से बड़ा कोई मेंटर नहीं हो और माँ से बड़ी देवी नहीं कोई हो। तो मैंने तो माई फादर वाज माई मेंटर। क्या था कि शाम के समय उनको खाना खा के सैर करने की आदत थी और मैं उनका इवनिंग वॉक का पार्टनर हुआ करता था। जो आधा घंटा पौना घंटा में नॉलेज उन्होंने मुझे दिया, ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड वेरी अर्ली, तो आई वाज अनलकी कि वो हमारे साथ ज्यादा समय नहीं रहे। तो उनकी कुछ बातें कही मुझे 5 साल बाद समझ आई, कुछ 10 साल बाद समझ आई, कुछ 25 साल बाद समझ आई, कुछ अब समझ आ रही है। तो मुझे जब भी कोई समस्या लगती है तो मेरे फादर की नॉलेज है मेरे दिमाग में बैठा हुआ, मैं उस आर्मरी से कुछ ना कुछ निकाल के उस सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 ये है। हाँ जी। दूसरा, सख्त मेहनत के बिना, मेरे फादर कहा करते थे, कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। नेवर कम्पीट विद एनीवन। कोई भी आदमी आगे बढ़ गया, ही कैन बी योर मोटिवेटर, राइट सर, लेकिन तुमको अपने आप से कम्पीट करना है। ये बच्चों को भी चाहिए, दे शुड कम्पीट विद देमसेल्फ। कल मैं जितना था उस समय मैंने 1% आगे बढ़ना है, ज्यादा नहीं, ओनली 1%। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको जो आप चाहते हो, मुझे लोग कहते हैं कि आपको, मैंने बहुत स्ट्रगल की है, हाँ जी, लड़े भी हैं, उन लोगों से भी लड़े हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है। दैट गिव्स मी लॉट ऑफ प्लेजर। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, मैं पंजाब में इस लेवल पे पहुंचता, ये हुआ, बट आई एंजॉय इट। उस समय भी मैं एंजॉय करता था, क्योंकि जो क्रिमिनल है ना वो दबाने की कोशिश करता है, तो उसकी हार हुई, वो हमें दबा नहीं सका और हम बड़ी इज्जत से जीते। आज मैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रैंक पे पहुंचा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड का सदस्य हूँ। इससे बड़ी प्राप्ति मेरा गुरु मेरे को क्या दे सकता है। बिल्कुल, ये तो मेरी, मतलब इट इज ऑल जस्ट, मुझे आगे जितने भी लोग मिले, मैं किसी का भी नाम लूं, अच्छे से अच्छे मिले। जिन लोगों को लोग कहते थे ये टाइगर है, उसके सामने कोई जाता नहीं था, वो मुझे इतना प्यार करते थे। वो जो लिखते हैं, यार जो तू कहता था हम अपने जीवन में वही करते थे। अब मैं पढ़ के हैरान होता हूँ, चाहे मिस्टर ओपी शर्मा जो डीजी पंजाब रहे, गवर्नर
नागालैंड रहे, मिस्टर गुरबचन जगत जो डीजी बीएसएफ भी रहे, पंजाब में भी रहे, जम्मू कश्मीर में रहे, गवर्नर मणिपुर रहे, ऐसे अच्छे लोगों से काम किया है जिनके मतलब जो लोगों ने और भी बहुत सारे एक दो क्या बहुत सारे मिस्टर जिनके भी साथ काम किया अच्छे लोगों के साथ, और जो उनकी राइटिंग है ये मुझे मोटिवेट करती है आज भी। और मुझे कई बार लगता है यार मैं गवर्नर लिख रहा है कि जो आप कहते थे मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में वही करता था, क्या मैं वाकई इतना काबिल था एट द एज ऑफ 43 कि गवर्नर मेरे कहने से काम करे? तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। अब भी मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। बाद में लड़े भी बहुत सारे लोगों से, उसका मुझे कोई कभी अच्छा ही लगता है। आज भी व्हेन आई फील कि मैंने 83 किलो हीरोइन पकड़ी तो शाम को इनाम की जगह मेरी ट्रांसफर हो गई क्योंकि वो एक बड़े पॉलिटिशियन की थी। तो मुझे आज भी मैं बात सुनाता हूँ तो मुझे खुशी देता है, दुख नहीं है कि मेरी बदली हो गई, कोई बात नहीं, ट्रांसफर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मैं कंप्रोमाइज कर जाता तो शायद यहाँ ना पहुंचता। तो क्राइम और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट खड़े होना और सच का मार्ग पे चलना बहुत खुशी देता है। कभी सच कभी हारता नहीं, तो इसका मैं जीती जागती मिसाल हूँ। आई हैव नेवर कंप्रोमाइज विद माई प्रिंसिपल्स, विद माई रिलीजन। आज भी मैं अमृतधारी सिंह हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे होम मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी मुझे इज्जत देती है। और जो लोग कहते हैं कि सिखों को जी वो नहीं, तो मेरे जैसा सिख जो गुरु ग्रंथ साहब के रास्ते पे चलता हो उसको भी बीजेपी ने इज्जत दी है और मेरी बात सुनी जाती है। मैं समझता हूँ इट्स ऑल गॉड ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स हैं। और इन लोगों जो लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है। Definitely, sir, your brave, heroic moments to what you have done for the society, your contribution, and now I would say, just as you cited an example, that even if you want with that positive attitude 1%, if you can change your life every day, is definitely commendable. And I'm sure, sir, viewers today who are listening to us will learn from this moment, will learn from this episode. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, sir. I want to know your involvement in community outreach programs and social initiatives, sir. How do you balance your life when it comes to engagement with your official, your community duties and your personal life, sir? समाज सेवा ना एक आदत होती है। जब से मैंने होश संभाली है अपने फादर को सर्विस करते देखा है। हमारे घर के पीछे कुआं होता था। माय फादर वाज ए वेरी लर्नड पर्सन। तो उस समय गांव में पानी से नहाते थे बाल्टी निकाल के, तो उसकी सफाई कुएं की मेरे फादर किया करते। तो मैं भी बचपन में मुझे लगता था मेरा घर साफ होना चाहिए, मेरा मोहल्ला साफ होना चाहिए, मेरा गाँव साफ होना चाहिए। समाज सेवा कहीं भी है, अगर मेरे पास कुछ खाने को है और मैं दूसरे के साथ शेयर कर सकता हूँ और कई बार मुझे भी भूखा रह के चल सकता है तो वो मुझे करनी चाहिए। अब सेवा मिलिटेंसी में सेवा की है, ब्लड डोनेशन के लिए काम किया है, कोई भी इंजर्ड है उसकी जान बचाने के लिए काम किया है। समाज सेवा ऐसी नहीं है, बहुत पार्ट है। इनोसेंट लोगों को फेक एनकाउंटर से बचाया है, उनकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। आज भी कई तो उनमें बड़े पॉलिटिशियन बन गए, अदरवाइज शायद वो मारे जाते। अब भी हमारा गांव में भी वी रन एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट, जो घर में मेरा बेटा उसका चलाता है, सारी फैमिली चलाती है। आईज ऑपरेशन फ्री करने, ग्लासेस देनी, कोरोना में फूड 6000 लोगों को परिवारों को देना 2 साल तक, स्कूल बच्चों को बैग देने, साइकिल देने बेटियों को। ऐसा लगता है कि अगर कुछ हाथ से निकल जाए और डिजर्विंग आदमी के पास चला जाए तो मैं समझता हूँ ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है। हाँ जी, तो उसमें कुछ भी नहीं है, विद जस्ट कि एवरी नीडी पर्सन शुड गेट ए हेल्पिंग हैंड। तो उसमें हमारी दूसरी संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है, वर्ल्ड कैंसर केयर, मेरे भाई जैसे हैं कुलवंत सिंह धालीवाल जी इंग्लैंड से चलाते हैं। हम पूरे देश में जो कैंसर की डिटेक्शन का काम करते हैं, पंजाब के 11,000 गाँव में किया है। सो ऐसा समाज सेवा में जो समय निकल जाए, ये समाज की सेवा नहीं है, ये भगवान की सेवा है। इसमें लालच नहीं होना चाहिए, मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, जितनी हो जाए उतनी कम। तभी मेरे ख्याल सर शायद इतनी दूर तक आपने ट्रैवल करा और आज बहुत लोगों की रीज़न है आपकी, आपने उनकी सहायता करी, उनको एक मुकाम दिया और लोग आपके पास आते हैं अपना सवाल लेके, जो खाली कभी भी नहीं जाते, उनके पास ज़रूर अच्छा जवाब जाता है आपका। कोशिश करता हूँ कि हर एक की बात सुने, जितनी हेल्प हो सकती है उसकी हेल्प की। हाँ जी। सो अनदर क्वेश्चन सर अबाउट लॉ इन्फोर्समेंट इन 1980. So that was a very turbulent time in Punjab. I want to know, sir, how did you in those challenging moments kept your sanity with the pressure that was mounting on you every day, especially sir when you were an IPS officer? देखो ऐसा है कि फ्रॉम 82 ऑनवर्ड ऐसा नहीं था कि आज घर से निकले हैं शाम को घर आएंगे भी कि नहीं आएंगे और किस तरह की सिचुएशन होगी, कौन हाउ विल यू सर्वाइव, ये कुदरत बचाने
आने वाली होती है। हाँ जी। उसमें देश के लिए लड़ना, समाज के लिए लड़ना, हम लड़ने के लिए नहीं जाते। हाँ जी। वी ट्राई टू सेव द ह्यूमैनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल एलिमेंट, जिनका मैं समझता हूँ उनको ज्यादा समझने की जरूरत थी, समझाने की जरूरत थी। दे वर यूज्ड ईदर बाय द फॉरेन एलिमेंट और सम पॉलिटिकल एलिमेंट अगेंस्ट आवर कंट्री। तो उसमें बहुत कुछ लोगों को अभी भी उस पे करना चाहिए, लेकिन समाज की सेवा जीवन को खुशी देती है। हाँ जी। और वो समय, अब मैं तो ये कहता हूँ आई जॉइंड एज अ पब्लिक सर्वेंट। द वर्ड इज सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। तो आज भी हम सोशल सर्विस में हैं, पब्लिक सर्विस में हैं। ये तो सर्विस ही है, जितनी कम्युनिटी की कर सको उतनी अच्छी बात है। हाँ जी। बट सर, आपने अपने टाइम में बहुत उस वक्त पॉलिटिकल प्रेशर एंड कम्युनिटी टेंशंस भी बहुत देखी होंगी। बहुत देखा है। इतना आप समझिए कि मैंने जैसे आपको कहा कि हम तो ये देखा, गाड़ी खड़ी की तो ब्लास्ट हो गया। अब नहीं पता था कि अभी कार से निकलेंगे एक और हो जाएगा। हाँ जी। तो वो चीजें तो एक जीवन का हिस्सा रही हैं, उसमें डरने वाली बात नहीं है। भगवान बचाता है। वी वर जस्ट डूइंग अवर जॉब। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये होता है कि समाज ने उन चीजों से सबक नहीं ली। हाँ जी। दोनों तरफ हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सम ऑफ देम वर ऑन द अदर साइड किलिंग पीपल। जब उनको आप सिक्योरिटी लिए देखते हैं तो अपने आप को शर्म आती है, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। Why should they get this kind of security? हाँ जी, they have a right to live। उसमें कोई नहीं है, बचाना भी चाहिए, लेकिन उसको हीरो बना के पेश करना, ये अजीब सी बात है। दूसरी बात है, जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, आई वुड जस्ट कोट, 23 घंटे दिन में काम किया है कुर्सी पे बैठ के, और सिटिंग ऑन द चेयर फॉर 23 आवर्स एट ए स्ट्रेच। आसान काम नहीं था। बिल्कुल। ना दिमाग काम करता है, ना कुछ करता है। सिर्फ एक ही जुनून था कि देश की सेवा करना। अब मुझे नहीं लगता कि हमारी कभी एनालिसिस किया हो गवर्नमेंट ने कि यार ये वो हीरो हैं, चाहे 2-4 ही बच गए, जिन लोगों ने देश के लिए काम किया और विद क्लीन रिकॉर्ड। बहुत सारे हैं जो भी केसेस भुगत रहे हैं, लोगों को मारा, ये किया, उनकी प्रेजेंटेशन अलग से है। हाँ जी। लेकिन जितने कोई पंजाब पुलिस में भी ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे 10, 15, 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइट भी की हाँ जी। और क्लीन भी रहे। ऐसे लोगों को ना तो पंजाब सरकार ने कभी रिस्पेक्ट दी है और ना ही कभी सोचा है कि उनसे कुछ सीख लें। हाँ जी। बिल्कुल। Those handled the situation, they can be the best guide। Right। जब ये संसार से चले जाएंगे, बहुत सारे तो चले गए, तो कोई नहीं रहेगा बताने वाला। हाँ जी। Sir, would you like to reflect something on the policies and certain objectives that have been adopted by Modi government and are specifically aimed at minorities to benefit them, देखो, which can be result oriented? The question is very valid, but we have discussed it 3-4 times। पहली बात है कि जो माइनॉरिटी है ना, वो भारत का रिस्पेक्टेबल सिटीजन है। अगर हर भारतीय को आगे बढ़ने के लिए जितनी भी सहायता चाहिए, हाँ जी। वो माइनॉरिटीज के लिए अवेलेबल है। नंबर 1। हाँ जी। नंबर 2, उसके लिए 15 और स्कीमें भी है टू प्रमोट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोटेक्ट हिज रिलीजन, टू हिज ऑनर एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए देश में माइनॉरिटीज जो हैं, राष्ट्रपति भी बनी, प्रधानमंत्री भी बनी। ये हमारा देश ही है जहाँ क्रिकेट का कैप्टन अजरुद्दीन बन सकता है, नवाब पटौदी बन सकता है, बिशन सिंह बेदी बन सकता है। कल को ये ना हो जसप्रीत बुमराह या शुभमन गिल बन जाए, जफर इकबाल भी बन सकता है, बलवीर सिंह भी बन सकता है। ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी है तो यूनुस यूहन्ना को मोहम्मद यूनुस बनना पड़ेगा। ये देश है जहां 16% माइनॉरिटी थी, आज 47 के बाद आज बढ़ के 21% हो गई है। पाकिस्तान में 22% से कम होकर 6% रह गई। बांग्लादेश में 9% है। अफगानिस्तान में 8.5 लाख के करीब हिंदू सिख थे, आज उनके मंदिर गुरुद्वारों को संभालने वाला भी कोई नहीं है। बिल्कुल सर। ये देश स्वर्ग है। इस पे ये बात ही ठीक नहीं लगती कि हम माइनॉरिटीज की बात करें। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है टू प्रैक्टिस रिलीजन। हाँ जी। मुझे भी हक है कि मैं अपने धर्म को मानूं और अपने धर्म के बारे में बात भी कर सकूं। हाँ जी। ये उसका राइट कोई इन्फ्रिंज ना करे और मैं भी किसी को कन्वर्ट ना करूं धोखे से। ये दोनों पे लागू होता है। वी हैव टू फॉलो द लॉ। लॉ सबको इज्जत देता है। एक सवाल आपके द्वारा मैं कर देता हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी द सिख जैन बोथ
हाँ जी। Muslim, Christians, they were identified as separate religion. जब यह 78 में minority commission बना तब भी ये 5 धर्म पहले 6 जैन बाद में minority religion माने गए। हाँ जी। It is for their protection. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इतना कुछ किया है, तो उस पे हमें सोचना चाहिए। जो लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो शायद धोखा कर रहे हैं। ये सभी minorities are safe in India. हाँ जी। They are increasing in number. They are getting every opportunity to be on the top of the world. तो ऐसे में ये जो पहले मैं फिर वही आता हूँ बार बार, इंडिया इज हेवन फॉर minorities हाँ जी। and we should be thankful to Right, sir. the country. Yeah. So, sir, gradually let's move towards faith, identity, and reconciliation. We know that you are a very good author, writer, and you have written many books. So, I would want to know, sir, if you can quote a faith that has, अगर उसमें से सर कुछ हिस्सा या कोई quote बताना चाहिए। देखो ऐसा है कि मेरी सारी किताबें जैसे माँ को बच्चे बराबर होते हैं, मेरे लिए तो 25 किताबें एक बराबर हैं। लेकिन मैंने जो हैंडल किया है, जहाँ कहीं शंका पैदा हुआ मुसलमानों के बारे में, औरंगजेब, जहांगीर, इन लोगों ने, मीर मन्नू ने सिखों को मारा, हाँ जी। लेकिन बहुत सारे मुसलमानों ने गुरु घर की सेवा भी की। तो मेरी पुस्तक है मुसलमान कहावन मुश्किल, अच्छा। बहुत सारे देशों में पढ़ी जाती है। इसी तरह ही एक ब्राह्मण ने गलती की तो सिख उसको नफरत करते थे। मेरी किताब है ब्राह्मण भला आखिए, ब्राह्मण को अच्छा कहना चाहिए। इसी तरह गरीब भाईचारे को गुरु नानक ने तो कहा कि आई लिव विद द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन पीपल। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियों से क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। जो कंसेप्ट है, अभी मैं किताब लिख रहा था कि मानस ते देवते, मैंने लिखी है किताब कि गुरु नानक ने इंसान को देवता बना दिया। देवता इज ए प्रोटेक्टर। बिल्कुल सर। तो ये सिख वर प्रोटेक्टर क्रिएटेड एज एंजल टू प्रोटेक्ट दी सोसाइटी एंड सर्व दी सोसाइटी। तो ये देवता अब लोगों में कहीं दूसरे रूप में नजर आए, हाँ जी। इसके लिए तो काम करना चाहिए। हाँ जी। तो मुझे लगा है कि सिख धर्म को राइटली प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ और मेहनत करनी चाहिए। कुछ लोग दूसरों से नफरत बांटते हैं। मुझे कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता इफ आई एम सिंसियर एंड नॉलेजेबल। राइट सर। तो आप अपने ये देवताओं का धर्म लोगों तक नहीं लेके जा सके, इसके लिए सिखों में कमी है, किसी में कमी नहीं है। वी हैव नॉट डन एनीथिंग टू प्रीच एंड प्रोपोगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजल एज क्रिएटेड बाय गुरु नानक। तो हम तो देवता हैं, तो देवताओं को किसी के डर की बात थोड़ी है। वी आर हियर टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो ये मेरा कोशिश होती है, जो मुझे समझ आए, जो मैं लगता हूँ कि मुझे ये कहीं नहीं मिला, मैं गुरु ग्रंथ साहब से कहाँ से ढूंढूं और ढूंढ के लोगों के सामने रखूं कि भैया सच तो ये है। हाँ जी। तो उसको मैं फिर हिस्ट्री के साथ जोड़ता हूँ कि इतिहास का भी ये पढ़ लीजिए, तो आप इस ढंग से हमें चलना चाहिए। Wonderful, sir. So, after, despite the fact that you have been in public service and governance, your aura still stands so pure when we look at you, and how positively you still deal with so many challenges. How you have narrated your entire story in this podcast, which is absolutely phenomenal. And I would really appreciate, sir, कि जैसे भी आपने इतने motivating बातें बताई, लोग इन बातों से सीखें और वो पॉजिटिव ऑरा जैसे आपका है वो सभी में आए, जहाँ पर हमें कभी माइनॉरिटीज की ऐसी बात ही ना करनी पड़े। जैसा कि आपने बताया कि एक भारत है, हम सारे सिटीजन्स हैं, हम सबको साथ मिलके चलना चाहिए। तो सर, ये विजडम जो आपका है, ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है और हर एक को आपकी तरह वाइज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। आज इस पॉडकास्ट से सर मुझे ये ज़रूर पता चला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजडम की बात नहीं है, एवरीबॉडी इज ए वाइज पर्सन। हम सब के लिए प्रेयर करें। सभी धर्म अच्छे हैं। जो बात गीता कहती है कर्म की बात है, वही भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमारे देश की मर्यादाएं उनसे बंधी हुई हैं। सब धर्म अच्छे हैं, समय समय के साथ उनमें कुछ ना कुछ सुधार की बात हुई है, तो हमें नए धर्म अच्छे लगने शुरू हो गए हैं। बट ह्यूमन सबसे बड़ी बात है, देयर इज ओनली वन गॉड, जिसको गुरु नानक ने न्यूमेरिकली 1 लिखा है, एक ओंकार। तो हम सभी उसके हैं। तो बाकी कोई भी रास्ता है लेके भगवान के पास वही जाता है, चाहे वो अब्राहम रिलीजन हो, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या ज्यूज हो, या हमारे सनातन के यहाँ भारत के रिलीजन हो 4, सनातन, जैन, बौद्ध और सिख। हम सभी एक हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे मोटे धर्म बनते रहते हैं और वो भी दे आर ऑल लिविंग पीसफुली हियर। तो ये सबके लिए दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ की सभ्यता, जहाँ का कल्चर
दुनिया में नंबर 1 था, और आज लोग जो हम जिंदा हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हम वापस तक्षशिला चलें। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, वो जो आर्किटेक्ट था, वो साइंस थी, वो मेडिसिन थी, उसको हम दोबारा रीस्टैब्लिश करें। इसके लिए हमें काम करना होगा, हर भारतीय को करना होगा। वी आर लकी टू हैव श्री नरेंद्र मोदी जी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज ए विजनरी एंड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ द मासेस। हाँ जी, आई एग्री विद यू सर 100%। सर आपने पहले ही इसका जवाब दे दिया जो मेरा अगला क्वेश्चन था, बट मैं फिर भी एक क्लियरली क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। देयर आर कम्युनिटीज सर विद हिस्टोरिकल टेंशन, एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन मूव देम टुवर्ड्स रिकंसिलिएशन, जहां प्रेम बना रहे और लोग। रिकंसिलिएशन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा धर्म अच्छा है तो मैं दूसरे की भी इज्जत करूंगा। मैं, दो शब्द होते हैं, एक कहते हैं कट्टरवादी, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, एक होते हैं कुराइये, अच्छा जी। जो मिसगाइडेड होते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम यह है, जो मिसगाइडेड है उसको हम कट्टरवादी बोलते हैं, बिल्कुल। जो कट्टरवादी हैं वो छुप के बैठे हैं। बहुत खूब सर। मैं अच्छा हिंदू बनूं तो मैं सबसे प्यार करूंगा, मैं अच्छा मुसलमान बनूं तो इस्लाम पे चल के, कुरान मजीद पे चल के सभी की सेवा करूंगा। अच्छा क्रिश्चियन बनूं तो सेवा करूंगा, हाँ जी। सिख बनूं तो देवता बनूंगा, जैन बनूं तब भी सब कुछ त्याग दूंगा समाज के लिए, बौद्ध बनूंगा तो शांति का पाठ पढ़ाऊंगा सारी दुनिया को। मैं तो वो बनता ही नहीं, बहुत खूबसूरत बात बोली आप। मैं तो वो बनता ही नहीं, मैं तो कुराहे हुआ। मैं आपसे नफरत करता हूँ, क्यों? मैं अपने को प्यार नहीं करता। हाँ जी। वी मस्ट लव अवर रिलीजन। हाँ जी, absolutely. अगर हम प्यार करेंगे ना अपने आप को, फिर दूसरे से नफरत हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मुझे लगता है बहुत हाँ, जरूरी जो है। ये जिसको हम इसका शब्द जी भाषा का बदल देना चाहिए कि जो लोगों को गुमराह करते हैं, हाँ जी, वो कट्टरवादी नहीं है, बिल्कुल सर। वो गलत रास्ते पे चलने वाले हैं। जो कट्टरवादी हैं, जो अपने धर्म को मानते हैं, वो सारी मानवता को प्यार करेंगे। एक अच्छा सिख कभी किसी की दूसरे की इज्जत के खिलाफ या कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिसके उसको हर्ट हो। एक हिंदू नहीं करेगा, एक मुसलमान नहीं करेगा, ना मैंने करते देखे। दे आर फुल ऑफ लव, अफेक्शन एंड सर्विस फॉर द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। समझे? तो बिल्कुल सर। हम सबको अपने अपने धर्म को पूरी तरह मानना चाहिए, बिल्कुल सर। और पूरे समाज में प्यार का एक मैसेज लेके जाना चाहिए जो सभी धर्म सिखाते हैं। हाँ जी, तो उसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे आपने बोला कि एक मैसेज जाना चाहिए, तो फिर से वही मेरा सवाल था कि इस पॉडकास्ट के थ्रू इफ यू वांट टू गिव वन मैसेज टू जनरल पब्लिक, और मैं फिर से कहूँगी माइनॉरिटी ग्रुप्स, तो कोई ऐसा मैसेज सर जो आप देना चाहते हैं और जिससे लोग सुन के एटलीस्ट म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना शुरू करें एक दूसरे को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ जी, बिल्कुल सर। ये दुनिया में सबसे अच्छा देश है, एंड वी आर लकी टू हैव बीन बोर्न हियर। तो इसके लिए हम सब अच्छे हिंदुस्तानी बने, अच्छे हिंदू बने, अच्छे मुसलमान बने, अच्छे सिख बने, अच्छे जैन बने, अच्छे बौद्ध बने, अच्छे पारसी बने, अच्छे क्रिश्चियन बने। तो ये देश सभी गुरुओं ने, सभी देवताओं ने अच्छी बातें सिखाई हैं, तो हमको तो अच्छा बनना है, और देश के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं समझता हूँ पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल सर। वेरी ब्यूटीफुल सर, वेरी वेल सर। इट्स अ परफेक्ट मैसेज। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कोई और बात हो सकती थी किसी यूथ को मैसेज देना, या जो आज व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं, आई एम श्योर उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए। दिस अ क्विक, आई वोंट से सर रैपिड फायर राउंड, बट जस्ट टू बी ऑन द लाइटर नोट, ऑन द लाइटर साइड ऑफ इट, योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट ड्यूरिंग योर यूनिफॉर्म डेज। बहुत रहे होंगे आपके ऐसे मोमेंट्स, उनमें से कोई एक। सभी जगह फर्स्ट रहा हूँ। अच्छा जी। जीवन में जब मुझे कभी बिना किसी को बड़ी लाइफ को एंजॉय किया है, हाँ जी। दोनों तरफ से। एक तो भाई सर्विंग दी सोसाइटी, दूसरा जो सबसे खुशी देता था वो लड़ने का मौका होता था क्रिमिनल से। दैट गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन प्लेयर, जब उनको देखते थे कि वो हार रहे हैं अपने मकसद में, देश को तोड़ने में या समाज को किसी के तंग करने में, तो मुझे खुशी होती थी। ये मुझे पुलिस सर्विस में तो यही रहा कि कैसे क्रिमिनल को हराया जाए। बिल्कुल। एनी बुक और स्क्रिप्चर सर दैट हैज चेंज्ड द वे यू थिंक, जस्ट एज आई सेड दैट यू आर अ मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेरी वाइज पर्सन, योर विजडम शाइन्स अक्रॉस। मैं 56 ईयर से गुरु ग्रंथ साहब जी का स्टूडेंट हूँ। 1969 ऑनवर्ड मैंने 62 में अमृत छका था, 9 साल की उम्र में। अच्छा जी। लेकिन तब तो रिचुअलिस्टिक बच्चा था, लेकिन 69 में मुझे पढ़ने का मौका मिला। मेरे कॉलेज में कहा गया कि आप एक
एक आर्टिकल लिखिए गुरु नानक एज ए रेवोल्यूशनरी राइटर। तो उसके बाद स्टडी की तो आज तक मेरे मन का ये होता है कि मैं गुरु ग्रंथ साहब पे आज भी मैंने 30 पेजेस गुरु ग्रंथ साहब के अंक का पाठ करके सुबह घर से निकलता हूँ। जनरली 32 होते हैं, आज मुझे जल्दी जाना था तो 2 पेज आज कम किए हैं। लेकिन मैं गीता भी उतने शौक से पढ़ता हूँ, कुरान मजीद मैंने 4 साल पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, रामायण पढ़ी है। मुझे सभी धर्म ग्रंथ पढ़ने में मजा आता है और खास करके खुशी होती है जब उनमें सिमिलैरिटी नजर आती है। बिल्कुल बहुत खुशी होती है जो भी नया धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। वेद पढ़े हैं, मुझे अच्छा लगता है चारों वेद पढ़ना। और मुझे इतनी बात की खुशी है कि हम किसी को क्रिटिसाइज तो 2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन किसी की जो इज्जत है, उसकी बढ़ियाई जिसको पंजाबी में कहते हैं, उसकी उपमा कि हमें 4 शब्द ना मिले। लेकिन ऋग्वेद पढ़िए तो जब से मैंने पढ़ा मुझे लगता है कि यार कितने शब्द हैं। मेडिसिन के देवता अश्विनी कुमार जी के बारे में लिखा है, सूरज के बारे में लिखे, अग्नि के बारे में लिखा है, हर को एक देवता मान के उसकी उपनों में ऋषियों ने कितने अच्छे शब्द। हमारे पास तो शब्दों की कमी हो जाती है 4 चीजों के लिए। सो दिस इज ऑल व्हाट वी लर्न फ्रॉम दी स्क्रिप्चर्स। हाँ जी, डेफिनेटली इसमें अच्छा देता है, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, आपको एक विजन देता है। जब तक आपने पढ़ा नहीं आप अंधे हैं। इसीलिए गुरबानी में लिखा गया ना, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता का अंधेरा ज्ञान के, गुरु के ज्ञान के सुरमे से ही होगा। जब तक आंखों में सुरमा नहीं है ज्ञान का, हम अंधे हैं। वो ज्ञान सभी धर्म ग्रंथों में रखा है, वो आप डालिए सुरमा, आपकी आंखें भी सुंदर लगेंगी, आपका मन भी सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत खूब सर, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया। एंड टुडेज एपिसोड इज अ रिफ्लेक्शन of certain complex events which have been simplified by Lalpura ji, and I'm very grateful, thankful to him that how beautifully he's led this podcast. बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जिनके बारे में आपको जान के खुशी होगी जब आप इसे सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।